हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आप सब अच्छे होंगे, सब घर पर सेफ होंगे। ठंड बहुत हो रही है तो सभी लोग अपना ध्यान रखिए प्लीज़। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था कि पापा की सेकेंड सर्जरी के टाइम पे कैसे हम लोग मुंबई में थे और कैसे मैंने और मम्मी ने मिलके हर चीज़ से डील किया था, हर चीज़ को हैंडल किया था। आज मैं आपको बताती हूँ कि सेकेंड सर्जरी के बाद क्या हुआ। तो सेकेंड सर्जरी करवा के आने के बाद जब हम आगरा आए तो डॉक्टर ने हमको सजेस्ट किया था, एक्चुअली ऑन्को सर्जन ने ही, कि रेडिएशन थेरेपी हमको लेनी चाहिए अराउंड 30-35 सिटिंग्स। तो उसमें होता क्या है, वो बेसिकली कैंसर सेल्स को रेडिएट करके इफ़ एनी लेफ़्ट होते हैं तो उनको ख़त्म कर देते हैं। तो रेडिएशन के दौरान ना इम्यूनोथेरेपी या कीमो कुछ नहीं लगता है, और रेडिएशन होता भी उतने ही पोर्शन में है जितने पोर्शन में कैंसर पहले डिटेक्ट हुआ होता है। तो हुआ क्या कि सर्जरी बिकॉज़ इतने ही एरिया की हुई थी तो रेडिएशन भी डॉक्टर ने इतने ही एरिया में देने को बोला था, और बाकी और कोई दवाई नहीं चल रही थी उस टाइम पे कैंसर रिलेटेड। तो हमने पापा का रेडिएशन का प्रोसीजर स्टार्ट करवाया था आगरा में। तो पापा ऐसे मतलब डेली जाना होता था। वो प्रोसीजर होता ऐसे 10-15 मिनट का ही है, कुछ होता नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बट उसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके रिज़ल्ट्स अच्छे भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। तो वही चल रहा था पापा का, अराउंड 1-1.5 महीना चला था, बिकॉज वो 5 डेज़ वीक होता है, एंड अराउंड 35 सिटिंग्स ली थी पापा ने। तो पापा डेली जाते थे, वो करवाते थे। उन दिनों वो बहुत ही कम खा पी पाते थे, बोल तो बिल्कुल नहीं पाते थे। पापा हर चीज़ हमको ना लिख लिख कर बताते थे। तो पापा ना मेरे डॉग लवर थे, बहुत बड़े, मतलब नॉट जस्ट डॉग्स, पापा मतलब सारे ही एनिमल्स को बहुत प्यार करते थे, बहुत ध्यान रखते थे। चिड़िया को दाना डालना, गाय को चारा डालना, डॉग्स को खाना देना, सब कुछ, हर चीज़। तो अभी भी उस दिन हमें ना कुछ दिन पहले एक पेपर मिला था जिस पर उन्होंने लिखा हुआ था, कालू जो कि हमारे घर के पास एक डॉग था, उसके लिए खीरा ले लो, उसको खीरा खिलाना है, ऐसे वो ना लिख लिख कर बात करते थे उस टाइम पर। तो एंड पापा को ना ऐसे डॉग्स के साथ इतना अलाइव फील होता था कि हाँ, एक हमारी डॉग थी पिल्लू, उसके ना बच्चे हुए थे उस टाइम पर, जिस टाइम पर पापा का रेडिएशन चल रहा था। तो पापा ना डेली जाते थे शाम को वॉक करके उसके पास तक, उसको दूध देने, उसको खाना खिलाने। और पापा क्योंकि बोल नहीं पाते थे तो वहाँ जाकर पापा बस ऐसे बोलते थे और इतने में ना सारे ऐसे छुटकू छुटकू पपीज़ पापा के आसपास इकट्ठे हो जाते थे। तो एंड रेडिएशन पापा का चल ही रहा था। उसके 10-12, जिस दिन रेडिएशन ख़त्म हुआ था ना, उसके ऐसे 10-15 दिन बाद मम्मी और पापा की 25th एनिवर्सरी थी। तो मेरे को ये था कि मुझे कुछ तो सेलिब्रेशन करना है, भले ही छोटा ही सही, बहुत कम लोगों के साथ ही सही, बट वो हमको करना है। तो जैसे अगर मैं पापा से वो भी डिस्कस करती थी, क्योंकि मम्मी का मन नहीं था कि हम कुछ भी करें, बिकॉज सिचुएशंस ऐसी नहीं थी, पापा की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं थी। बट पापा को था कि नहीं, कुछ तो करेंगे, अगर बच्चों का इतना मन है तो बच्चों को करने दो जो भी कुछ करना है। तो जैसे हम पापा से कुछ डिस्कस करते थे ना, तो पापा हमको ऐसे लिख कर ही जवाब देते थे उस चीज़ का भी। तो फिर हमने किया सेलिब्रेशन। हमने बहुत कम लोग थे और बहुत सिलेक्टेड लोग थे उस फंक्शन में, सिर्फ आगरा के लोकल हमारे जितने रिलेटिव्स थे। एंड उस दिन पापा बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड भी थे। हमने मम्मी की हल्दी मेहंदी की रस्म भी करवाई थी। एंड पापा को, क्योंकि हनुमान जी के पापा बहुत मानते हैं, हनुमान जी में बहुत बड़े भक्त थे, तो हमने सुंदरकांड का पाठ भी किया था। तो ऐसे ही मतलब धीरे धीरे हर चीज़ सही ही हो रही थी। एंड जितने लोग भी उस फंक्शन में आए थे उनका सबका भी कहना यही था कि अब तो ठीक हो रहे हैं, चलो अच्छा है कि दूसरी सर्जरी भी हो गई, रेडिएशन भी हो गया, देयर इज़ नथिंग एल्स लेफ्ट, और अब तो बस जो भी कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, अब सही रास्ते पर चल रहे हैं हम लोग। एक चीज़ जिस के बारे में हमको किसी को भी नहीं पता था,
हम कैंसर को ट्रीट कर रहे थे सिर्फ इस पोर्शन में पापा के, बिकॉज़ पेट सीटी एंड एवरीथिंग में हर चीज़ में पापा का कैंसर सिर्फ यहीं डिटेक्ट हुआ था तब तक। बट कैंसर एक्चुअली आगे भी बढ़ चुका था, कैंसर लिवर पे पहुंच चुका था, क्योंकि वो 4th स्टेज का मेटास्टैटिक हो रहा था धीरे धीरे। बहुत अग्रेसिव था पापा का कैंसर। एंड पापा की एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के 1 महीने के अंदर ही अंदर पापा हमको छोड़कर भी चले गए। बट जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगी कि क्या कैसे हुआ था। बट ये है कि वो एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन भी बहुत ज़रूरी था, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए था क्योंकि पापा के जाने के पहले हमने खुशियों के कुछ पल पापा के साथ बिताए, जिनमें पापा के चाहने वाले काफ़ी लोग थे। एंड या मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि मैं आगे क्या बोलूँ। इट्स जस्ट कि ज़रूरी था उन पलों को जीना, उन खुशियों को मनाना। और बाद में तो जो हुआ सबको पता है, बट ठीक है, वो भी नेसेसरी था। हमें बहुत लोगों ने बोला कि शायद अगर हम वो फंक्शन नहीं करते तो पापा को नज़र नहीं लगती एंड शायद ये सब नहीं होता। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो होना था वो तो होना ही था। एटलीस्ट हमने पापा को जाते जाते एक आखिरी खुशी दी, एक आखिरी बार मौका दिया इतने सारे लोगों से एक साथ मिलने का, और पापा की लाइफ को, पापा मम्मी की शादी को सेलिब्रेट करने का। तो पापा की ज़िंदा दिली को कंटिन्यू करते हुए मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो भी इवेंट्स आएँ आपके ट्रीटमेंट के दौरान, प्लीज़ उनको एंजॉय करिए। कोई भी ओकेजन हो, मैं नहीं कह रही आप बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करिए, क्योंकि मन नहीं होता किसी का, एनर्जी भी नहीं होती है, एंड आई गेस फाइनेंसेस भी अलाउ नहीं करते हैं। बट ज़रूरी है खुशियों को मनाना, खुशियों को सेलिब्रेट करना, पेशेंट को अलाइव फील करवाना। एंड या दैट्स इट। तो आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, जो कि थोड़ी हैवी होगी मेरे लिए बनाना भी, आपके लिए देखना भी। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। तो मैं एक बार और आप सबसे कहूँगी कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि या तो खुद कैंसर से डील कर रहा है या उनके लव्ड वंस में से किसी को है, प्लीज़ 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 उनको मुझ तक पहुँचाइए, या मेरी वीडियोस उनसे शेयर करिए। आई रियली वांट टू बी देयर फॉर पीपल जो कि इस दौर से गुज़र रहे हैं, और अगर मैं उनकी कैसे भी हेल्प कर पाऊँ, वही तो मेरा इस चैनल को बनाने के पीछे का गोल था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।